नमस्कार, बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर उदयपुर से, जहां पर राजसमंद में एक निजी बस में अचानक से आग लग जाती है। जी हां, विस्तार से आपको बताते, क्वारा थाना क्षेत्र है जहां पर नेशनल हाईवे पर घाटी के निकट एक निजी बस में अचानक से आग लगती है। उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और आग की भयावहता को दर्शाती ये तस्वीरें। हालांकि बस चालक ने तत्परता दिखाते हुए बस को सड़क किनारे रोका और सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे आग ने पूरी तरह से बस को अपनी चपेट में लिया और बस धू कर जलने लगी। आग की लपटें ऊपर तक उठ रही थी। देखिए तस्वीरों में आग ने देखते ही देखते बस को पूरी तरह अपनी चपेट में लिया और पूरी तरह से बस जलकर खाक हो जाती है। और धुएं के उड़ते काले गुबार से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग ने यहां पर कितना विकराल रूप अख्तियार किया था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। जानकारी के मुताबिक बस प्रवासी राजस्थानियों को लेकर सूरत से भिलवाड़ा जा रही थी। पानी भी क्या नहीं जाना थोड़ी न बेची टायर आग पकड़ ली चुप्पल पकड़ ली फ्रेश पानी बोतल तूलो छाँक्यों बना तो ठीक हो सवेरी छाँक्यों मैंने छाँक्यों पूरी गाड़ी लग गई। लाई बम्बो आया तरह तो लग गई गाड़ी। जो सूरत से आसिन जा रही थी सवारी पर उसमें आग लग गई। हम जाते के साथ मौके पर पहुंचे तो गाड़ी में आग जल रही थी। सवारी सब सुरक्षित उतर चुकी थी। और चलिए दूसरी खबर भी उदयपुर से, जहां पर उदयपुर के राजसमंद के दरीबा स्थित एसबीआई की शाखा में देर रात भीषण आग लग जाती है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचती है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है। आग लगने के क्या कुछ कारण रहे, हालांकि इसका खुलासा भी नहीं हो पाया। आग एसी वाले विंडो में लगी थी। बताया ये जा रहा है कि बैंक के सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। बैंक शाखा प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन नुकसान का अभी तक आकलन नहीं हो पाया। हालांकि समय रहते आग पर काबू पाए जाने से नुकसान के कम होने की संभावना है। नहीं सर अपन। और चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि भरतपुर से मिल रही है। भरतपुर के मेडिकल कॉलेज में क्वारंटीन में रह रहे 47 लोगों ने कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। जी हां, लोगों ने आरोप लगाया कि कर्मचारी नाश्ते का पैकेट जमीन पर जैसे तैसे रखकर चले गए। नाश्ता देने वाले कर्मचारी उनके साथ छूत की बीमारी से पीड़ितों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और क्वारंटीन में रह रहे लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया और अभी तक किसी भी आला अधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली। तो यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि बीमारी से लड़ना है, जो बीमार है उनसे नहीं, और इस तरह का व्यवहार नहीं करना है, जैसा कि इन तस्वीरों में देखने को मिला। आगे से। और चलिए अब बात राजधानी की करते हैं, जहां पर शराब की जो दुकानें हैं वहां पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। और ये कतारें ये बताती है कि लोग किस तरह से जान जोखिम में डालने को तैयार है सिर्फ शराब के लिए। और शराब के तलबगारों की भीड़ यहां पर देखने को मिलती है और उसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। लॉकडाउन में ढील, शराब की बेताबी यहां पर इस ढील के दौरान देखने को मिलती है। लोगों को यह समझना होगा कि ढील को ढाल नहीं बनाए। जो गाइडलाइन तय की गई है उनकी पूरी तरह से पालना की जाए, सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखा जाए और कोरोना योद्धा जो कि हमारे लिए, आपकी और हमारी हिफाजत के लिए दिन रात डटे हुए हैं, उनका पूरी तरह से साथ दे नियमों की पालना करके। लंबे इंतजार के बाद राजस्थान के अंदर
शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। आज शराब की दुकानें खुलने का दूसरा दिन है। हालांकि जब पहले दिन खुली थी तो बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ी थी, लेकिन बनस्पत कल के मुकाबले आज उतनी ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी जो शराब के शौकीन हैं, जो शराब के दीवाने हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास शराब की बैंकिंग हो। क्या पता दोबारा लॉकडाउन लग जाए, इसीलिए एक भाई साहब हमारे पास में खड़े हैं और पूरी की पूरी पेटी लेकर यहाँ पर खड़े हैं। भाई साहब, आपने जो है वो एक साथ ले लिया इतना सब कुछ? सर अब 2-3 महीने का स्टॉक तो रखना ही पड़ेगा, फिर लग जाए। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा माल तो होना चाहिए स्टॉक में। तो ये बताइए सर, आपने जब आप इंतजार कर रहे थे लॉकडाउन खुलने का, तो इस दौरान जब भी आपको जरूरत पड़ी अल्कोहल की, आपने कैसे किया? क्योंकि बहुत लंबा लॉकडाउन चला। मैंने 25 दिन 40 दिन नहीं पिया, और इसलिए आप सारी कसर एक साथ निकालना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर शराब खरीद कर जो है वो घर जाना चाहते हैं, और इनका ये कहना है कि इतने दिनों के अंदर जो कमी रह गई थी उसको ये पूरा करेंगे। और भी काफी सारे लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप भी जो है वो अल्कोहल के लिए यहाँ पर आए, और कितना लेंगे आप? सिर्फ 1 क्वार्टर मात्र। तो आपने इतने समय के अंदर कैसे समय निकाला, ये जो खाली समय था जब बंद था? निकल गया अपने कैसे जैसे करके। या आपने इधर उधर से लिया? नहीं, थोड़ा बहुत तो लिया ये इधर उधर से, बाकी तो ऐसे निकल गया टाइम थोड़ा बहुत। अब आप जो है, आपको लगता है कि अब ये खुला रहेगा, आपको ज्यादा कोटा लेने की जरूरत नहीं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो पब्लिक फालतू ले रही है, कोई मतलब नहीं है कि पेटियां के पेटियां जो लेके जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। जब डेली चीज खुल रही है, डेली यूज में मिलेगी, तो फिर क्यों लेके जा रहे हैं? आप भी थोड़ा ही लेने आए? सर हम तो एक ही लेंगे सर, मतलब क्या ज्यादा पीने से सर। ये इस वाइन शॉप के बाहर खड़े उन लोगों की भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। यहाँ पर 1-1 मीटर की दूरी पर सबको खड़ा किया गया है। और जो कुछ लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल के शौकीन हैं, जैसा कि आपने देखा कि लोग ज्यादा तादाद में भी लेके जा रहे हैं, लेकिन अब लोगों को ये लगता है कि जो वाइन शॉप है वो नियमित तौर पर खुलना शुरू हो गई है और उन्हें बहुत ज्यादा यहाँ पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो अपना जो रोजमर्रा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बस उतना ही सामान यहाँ से लेकर जाएंगे। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। और चलिए बढ़ते आगे। जयपुर जंक्शन पर आज दिन भर श्रमिक स्पेशल रेलों का मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। जी हाँ, जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे, अब उनको थोड़ी राहत मिलना जो है वो शुरू हो जाएगी। राजस्थान के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी होगी। महाराष्ट्र के धुनका रोड से मजदूरों को लेकर जयपुर पहुंचेगी ट्रेन। भिवंडी से जयपुर के लिए मजदूरों को लेकर एक और ट्रेन रवाना हुई और 1211 यात्रियों के साथ ट्रेन जयपुर के लिए रवाना हुई। आपको बता दें कि मजदूरों को बसों के जरिए उनके घर भेज दिया जाएगा। बस से टोंक, झुंझुनू, सीकर, भरतपुर और दिल्ली भेजा जाएगा। अच्छी सुविधा दी है। पैसे, टिकट के पैसे लिए आपसे? हाँ, 700 लिया है। 700 आपसे भी दिए क्या पैसे टिकट के? सबसे 700 रुपीज। खाना पानी वगैरह सब दिया गया आपसे? आप कहाँ जाएंगे आप लोग? बम्बई से। क्या नाम है? अरविंद भगोरा। पैसे लिए आपसे? अरविंद कितने भगोरा। पैसे लिए? बम्बई से हाँ। 125 कितने? नहीं 525। महिलाओं से भी लिए, आपसे भी लिए मैडम पैसे आने के, यहाँ पे आने के? सर, रेलवे का किराया लिया। कितने पैसे? 525 रुपया। 725? 525 रुपया। तो खाना पीना आपको सब नहीं सर, अपना पर्सनल किया। सब दिए? हाँ जी। कौन सी जगह से आए आप? हम लोग कॉकर बोईसर से आए। अभी जाएंगे कहाँ? 190 रुपया बोईसर से कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग कॉकर और जाएंगे। बाड़मेर और जालोर। पैसे दिए आपने? आपने भी दिए सर? टिकट दिए। ये टिकट के बोल रहे 525 दिया है। करके ले, जूम करके। इसका भी 525। अंदर पानी वानी कुछ व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था नहीं खाने पीने की भी नहीं उस थी? ट्रेन के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं थी। वॉशरूम में कोई नहीं गए हुए हैं। आपको अपना नाम बताइए। मेरा नाम पारस दिवासी है। हम मुंबई से डानू से बैठे हैं। वहाँ से आप कहाँ जाएंगे? हम जालोर जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नहीं? महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ पे दिया है, मगर ट्रेन के अंदर कोई व्यवस्था नहीं थी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कुछ नाश्ता खाना पानी था, मगर ट्रेन के अंदर कोई नई व्यवस्था थी। पर हमारे को खाने के लिए सिर्फ फूड पैकेट दिया था। रास्ते में कुछ नहीं, स्टेशन पे दिया हुआ था। ये वो तमाम श्रमिक वर्ग हैं जो इस ट्रेन के अंदर बैठे, इसमें महिलाएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और इनका ये कहना है कि जब इन्होंने महाराष्ट्र से सफर शुरू किया था तब एक फूड पैकेट जरूर मिला था, लेकिन जयपुर आने के बाद में पूरे रास्ते में इन्हें उस फूड पैकेट के अलावा कुछ नहीं दिया गया। और लगातार जो चर्चाएं चल रही थी कि मजदूरों से टिकट का पैसा नहीं लिया जा रहा, जबकि इस बस में बैठे सारे मजदूर अपने हाथ में टिकट लेके बैठे हैं और इनका ये कहना है कि इनसे टिकट का पैसा लिया गया था। कैमरामैन
जेजी के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन की आयोजन समिति की तरफ से आपको बता दें कि रक्तदान शिविर लगाया गया जो कि बेहद महत्वपूर्ण रहा और इसमें सिविल लाइंस में आयोजित किया गया और जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए रक्तदान किया। साथ ही इस मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। रक्तदान शिविर के आयोजन की अध्यक्षता धर्मेंद्र राठौड़ ने की। और चलिए प्रदेश में कोरोना पर अपडेट आपको बता दें, ये आंकड़ा पहुंचा है पॉजिटिव केसेस का 3000 के पार। जी हां, 3099 जो हैं वो मामले आ चुके हैं और पिछले 12 घंटे की हम बात करें तो 12 घंटे में 82 और नए मामले सामने आए। कोरोना से अब तक 82 लोगों की मौत हुई है तो वहीं 983 को डिस्चार्ज किया गया और प्रदेश में अब तक 1577 एक्टिव मामले हैं। तो लगातार कोरोना का आंकड़ा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और चलिए टीवी पर आप ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। कुल मामले जो हैं 3099, जैसा कि लगातार आपको बता रहे हैं। एक्टिव मामले 1577, ठीक होने वालों की संख्या 983 और मौत का आंकड़ा 82 पहुंचा है राजस्थान में। तो लगातार आपको कहा जा रहा है कि लॉकडाउन मॉडिफाई हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। तो जो गाइडलाइन तय की गई है उसकी पूरी पालना कीजिए समझदारी के साथ में। और चलिए अब मैप के जरिए हम आपको समझाते हैं। मैप देख लीजिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। अजमेर की बात की जाए तो वहां पर 172 हो चुके हैं मामले, भरतपुर में 115, राजधानी में 1036 जो कि चिंता का विषय अभी तक बना हुआ है। टोंक की हम बात करें तो 136, शिक्षा नगरी यानी कि कोटा की बात करें 220, बांसवाड़ा में 66, नागौर में 119, जोधपुर की हम बात करें तो वहां पर भी आंकड़े बेहद ज्यादा है, चौंकाने वाले 790 और बीकानेर में 38 मामले देखने को मिले। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में अभिजीत कोटा से जुड़े हैं, माफ कीजिएगा अजमेर से जुड़े हैं, सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शाकिर हमारे साथ जुड़े और साथ ही सचिन भी हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले सचिन आपका रुख करना चाहेंगे, आज की बात की जाए तो ओवरऑल स्थिति अब क्या कुछ कहती है? देखिए नूपुर, यदि आज की अगर हम बात करें तो पिछले 12 घंटे में 38 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं और प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो आंकड़ा जो है वो करीब 3100 हो चुका है क्योंकि 3099 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। अगर 1444 जो पॉजिटिव से जो नेगेटिव केसेस हुए हैं अगर उसका एक अनुमान लगाएं, उसके फिगर को अगर हम देखें तो जो प्रदेश में पॉजिटिव से नेगेटिव जो मरीज हुए हैं अगर उसको कैलकुलेट करें तो करीब 46.46% की दर जो है वो बताती है कि ये रिकवरी रेट है हमारे यहाँ प्रदेश में। और जो मौतें हैं वो 82 मौतें हुई हैं और पिछले 10 दिनों में यानी 25 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक जो पिछले 10 दिन में मौतों का आंकड़ा वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और इसको देखते हुए ये ज़रूरी हो गया है कि जहां एक और जो पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो लॉकडाउन 3 है उसमें काफ़ी कुछ रियायतें दी गई हैं। लोगों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके साथ ही जो राज्य सरकार है उसने कल ही एक
eSanjeevani.opd.in करके एक पोर्टल लॉन्च किया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इसकी लॉन्चिंग की थी और उनका ये कहना है कि चूंकि कर्फ्यू ग्रस्त जो क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो लॉकडाउन वाला एरिया है, वहाँ पर लोग बाहर नहीं जा सकते हैं और कोविड के चलते कहीं ना कहीं जो सामान्य और गंभीर किस्म की अन्य बीमारियां हैं उनको लेकर के लोग काफ़ी परेशान हैं। इसके लिए मोबाइल ओपीडी वैन जो है 400 से ज़्यादा वो पहले ही इन क्षेत्रों में लगाई जा चुकी हैं, जिसका करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग लाभ ले चुके हैं। इसके साथ ही जो घर बैठे ही कोई चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये पोर्टल लॉन्च हुआ है, जिसमें सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक लोग अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी बारी का इंतजार करते हुए टोकन उन्हें मिलेगा ऑनलाइन और उसके बाद वो चिकित्सक से परामर्श ले सकेंगे। उन्हें ई प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा जिसको वो डाउनलोड कर सकेंगे और फिर वो बाजार में जाकर के दवा की दुकान से अपनी दवा ले सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है वो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में पूरी तरह से कोविड-19 से जो है संघर्षरत है और उसे हराने में जुटा हुआ है। जी, तो कहा जा सकता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन 3 काफी चैलेंजिंग है और उसको देख करके तमाम जो महकमे हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद है। और चलिए अजमेर चलते हैं जहां पर अभिजीत हमारे साथ बने हुए। अभिजीत, जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन 3 काफी चैलेंजिंग है और उसको देखते हुए कितने पुख्ता इंतजामात जो है वो पहले से ज्यादा किए गए हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि लॉकडाउन 3.0 जो है वो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें कई रियायतें जो है वो दी गई हैं। खासतौर से अगर ग्रीन जोन की बात की जाए या ऑरेंज जोन की बात की जाए या रेड जोन में भी जो नॉन कंटेनमेंट जोन है या नॉन कर्फ्यूग्रस्त इलाके हैं वहां पर भी रियायतें दी गई है। और इन्हीं रियायतों के चलते जो है कुछ दुकानों को, कुछ निजी दफ्तरों को लिमिटेड स्टाफ के साथ खुलने की रियायतें दी गई हैं, जिसके चलते जो चुनौतियां इसलिए भी बढ़ जाती है कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना है वो बेहद संजीदगी के साथ और सख्ती के साथ हो। इसी को लेकर जो है तमाम प्रयास जो है, एफर्ट है वो किए जा रहे हैं अजमेर में भी। हालांकि अजमेर के 6 थाना इलाकों में कर्फ्यू है, जिसमें मोटे तौर पर जो दरगाह का इलाका है, मुस्लिम मोची इलाका है, मालूसा रोड है, ये जो है वो हाई रिस्क जोन हॉटस्पॉट के रूप में डेवलप है। लेकिन इसके अलावा जो शहर का बाहरी इलाका है वो तो उसको कुछ रियायतें मिली हैं और उसके चलते आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो हलचल है, जो गतिविधियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है पहले के दिनों के मुकाबले। लेकिन साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सख्ती बरती गई है। तमाम जो चूंकि लीकर शॉप जो हैं वो खुल गई हैं, तो लीकर शॉप्स के बाहर आबकारी का दस्ता, साथ साथ राजस्थान पुलिस के जवान भी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो इस कोरोना महामारी का एक बिल्कुल अभिजीत, साथ ही ये रियायतें जो है वो लोगों की जान पर भारी ना पड़े, ये तमाम रियायतें, इसके लिए लोगों का कितना साथ मिल पा रहा है? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें, जैसा कि आपने भी बताया कि शराब की दुकानें खुल चुकी है और जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी, तो अब तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं? लाइन में लगने के बावजूद है कि कोई अप्रिय घटना कल जब से शराब की दुकानें खुली हैं उससे लेकर आज तक निकल के सामने नहीं आई है। बहुत पहले से ये तैयारियां कर ली गई थी। जो शराब ठेकेदार हैं उन्होंने अपनी दुकान के बाहर बल्लियां लगा रखी हैं, उन्होंने अपने घेरे बना रखे हैं जिस पर 2 गज की दूरी का सांकेतिक निशान है, वहीं पर खड़े रहने के लिए ताकीद किया गया। इसके अलावा जो सेल्समैन है वो खुद जो है माल बेचने के साथ साथ जो है जो ग्राहक वहां पहुंच रहे हैं उनके हैंड सैनिटाइजर करा रहे हैं, उनको प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। तो अजमेर की अगर मैं बात करूं तो अजमेर में कहीं से भी शराब की दुकानों पर जो भीड़ उमड़ रही है, भीड़ हालांकि उमड़ रही है लेकिन वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उमड़ रही है, जिसके चलते अभी तक अजमेर में ऐसी कोई बात निकल के सामने नहीं आई है जो एक विपरीत परिस्थितियों को उत्पन्न कर सके। लेकिन बावजूद इसके ये 1 या 2 दिन का टास्क नहीं है, ये लगातार चलने वाली सतत प्रक्रिया है और इसको एक हैबिट में, एक आदत में शुमार करने की अब सख्त जरूरत है आम लोगों को। सतत प्रक्रिया में, बिल्कुल आपने सही कहा, सतत प्रक्रिया में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। यहाँ पे सतर्क रहना बेहद जरूरी है। और चलिए हमारे साथ कोटा से शाकिर बने हुए। शाकिर, कोटा की बात की जाए, शिक्षा नगरी की बात की जाए तो वहां पर तमाम जोन की स्थिति, ओवरऑल स्थिति क्या कुछ कहती है? जी देखिए, कोटा की बात की जाए तो कोटा भी रेड जोन में शामिल है और आज क्योंकि 8 पॉजिटिव रोगी और सामने आए हैं तो जो पॉजिटिव रोगियों की संख्या है वो अब 220 हो गई है। एक महिला जो पॉजिटिव थी उनकी आज मौत हो गई है, तो मौत का आंकड़ा भी जो है करीब 7 लोग जो ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है इसके चलते। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन की पालना को लेकर के और तमाम जो, क्योंकि रेड जोन है ऐसे में लोग चाहते थे कि रियायत मिले, उनको बहुत सारी छूटें मिले, लेकिन वो सब नहीं दी गई है
कुछ व्यापारियों को आज जो कोटा का पुराना बाजार है परकोटे का, वहाँ के जो व्यापारी हैं रामपुरा व्यापार संघ के व्यापारियों को आज 2 घंटे का वक्त जो है जिला प्रशासन की ओर से दिया गया है, क्योंकि उनका जो दुकानों में रखा हुआ सामान था जरूरी वो कहीं खराब ना हो जाए, इसके लिए व्यापारियों ने मांग की थी। तो 2 घंटे का वक्त उनको दिया गया है। उसके बाद यहाँ से ये चेक पोस्ट है और ये कर्फ्यू ग्रस्त इलाका है। कोटा के 9 थाना इलाकों में कर्फ्यू है। इसके अलावा 3 ग्रामीण थाना इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 0 मोबिलिटी है, क्योंकि लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ऐसे में लॉकडाउन 3 जो है, तीसरा चरण जो है, उसको लेकर के भी सख्ती साफ तौर पर दिख रही है कि जिस तरह से कल शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ी थी, उसके बाद से जिला प्रशासन और सतर्क हो गया। उसके बाद जो शराब की दुकान वाले हैं उनको भी ताकीद किया गया कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की पाबंदी से पालना करवाएं, वरना दुकानें नहीं खोलें। तो इंतज़ाम जरूर मुकम्मल किए गए हैं, पुख्ता किए गए हैं, लेकिन उन सब के बावजूद कहीं ना कहीं थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के लोगों में खुद जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि बचाव ही उपचार है और सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। ये कर्फ्यू ग्रस्त इलाका है। आप तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, सब्जी के ठेले जो हैं उन कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में जा रहे हैं, जहाँ पर लोगों को कई दिनों से सब्जियां मुहैया नहीं हो रही थी, लेकिन जिला प्रशासन ने पिछले दिनों ये व्यवस्था शुरू की और यहाँ से इस तरह से सब्जी के ठेलों को रवाना किया जाता है और वो वहाँ उन इलाकों में पहुँचते हैं। कोचिंग सिटी से लगातार स्टूडेंट्स के भी लौटने का सिलसिला जारी है। आज भी बिहार के लिए 2 ट्रेन जो है रवाना हो रही है, जिसमें पूर्णिया और मुजफ्फरपुर सहित आसपास के जिलों के जो बच्चे हैं वो रवाना होंगे। हजारों बच्चे यहाँ से लौट चुके हैं। कोटा रेड जोन में है, लेकिन फिर भी जो है प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि लोगों की सुविधाओं का, जो कि बेहद जरूरी है, उनका ध्यान रखा जाए। तो लोगों को भी ऐसे में समझना होगा कि हम पूरा साथ दें नियमों का पालन करके। और चलिए जोधपुर चलते हैं, वहां पर ललित हमारे साथ बने हुए। ललित, जोधपुर की बात की जाए तो जिस तरह से जोधपुर में भी एक अलग मॉडल बनाया जा रहा है, तो वो मॉडल कितना साथ दे रहा है और अब जोधपुर की ओवरऑल स्थिति क्या कुछ कहती है? देखिए नुपुर, जो मॉडल जोधपुर बनाया गया है वो सबसे बड़ा मॉडल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच की जाए। भीतरी शहर इलाका लगभग पूरा इलाका जो है वो रेड जोन बन चुका है, डेंजर जोन बन चुका है। रोजाना वहाँ से करीब 60 से 70 मरीज सामने आ रहे हैं। कल 89 मरीज सामने आए थे, आज 18 मरीज सामने आए हैं। 4 एम्स से आए हैं और साथ ही 14 मेडिकल कॉलेज से आए हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब तक तो शहर में कोरोना मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन अब जोधपुर जिले के 3 गाँव में कोरोना ने दस्तक दी है। इससे पहले लुणी पंचायत में पहुँच चुका था, फिर पिपरवार सिटी पहुँच चुका था और आज जो रिपोर्ट आई उसमें से जोधपुर जिले का शेरगढ़ कस्बा जो है उसमें भी एक मरीज कोरोना पॉजिटिव आया है। तो ये एक चिंता की बात है कि कोरोना संक्रमण अब गांव की ओर रुख कर चुका है, लेकिन हालात अभी भी प्रशासन ये कह रहा है कि नियंत्रण में है। लगातार सैंपलिंग की जा रही है। कल 3000 सैंपल की जांच रिपोर्ट आई थी, उसमें से करीब 89 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे और इस लिहाज से जोधपुर में शहर में करीब 725 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। लेकिन एक चिंता की बात यह भी है नुपुर कि यहाँ मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। कल फिर 2 मरीजों की मौत हुई और इस लिहाज से जोधपुर में बनने वालों की संख्या भी अब 13 पहुंच चुकी है। तो ये एक चिंता की बात है। लेकिन वहीं दूसरी ओर तो अलग-अलग जगहों की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर्स ने आप तक पहुंचाई कि किस तरह की अलग-अलग शहरों के जो हालात है वो बने हुए हैं। कहीं पर चिंताजनक स्थिति है, जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन लगातार इस बीच न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि लॉकडाउन मॉडिफाई हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, तो अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और नियमों का पूरी तरह से पालना कीजिए। और इसी के साथ सभी को शुक्रिया। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।